हेलो डियर फ्रेंड्स, बेस्ट एरिया इन कुवैत में अगर आप जानना चाहते हैं कौन से एरिया में आपका मामला सही रहेगा, कौन सा एरिया बेस्ट है, बेस्ट कैटेगरी वो कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर किसी भी तरह की लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कुवैत के बेस्ट एरिया बताऊँगा जहाँ पर सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी और आपके हिसाब से आपको काम भी सही मिलेगा और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आपके साथ क्रिएट नहीं होगी। शायद ही करीबन 95% में से 5% या 2-3% ही ऐसे हों जो कुछ प्रॉब्लम्स में हो। बात अलग की है उस एरिया में, जो एरिया का मैं नाम बताने वाला हूं। अगर आप कुवैत देश का मामला है, कुवैत देश में अगर आप आना चाहते हो इन फ्यूचर या वीज़ा वगैरह मिल चुका है तो आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन आप घर बैठे कैसे जानेंगे कि कौन से एरिया में जा रहे हैं? दरअसल मैं इस वीडियो में बेस्ट एरिया के बारे में बात करूंगा। लेकिन आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आप घर बैठे जानना चाहते हैं कि मेरा कुवैत में कौन सा एरिया है, कौन से मंतके में कौन से एरिया मुझे जाना है और कौन सा एरिया बेस्ट है कि नहीं बेस्ट है, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि अगर आपको वीज़ा मिला है या इन फ्यूचर कुवैत आने की तैयारी कर रहे हो, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले पता कर लेना है कि हम कुवैत में किस जगह पर एक्चुअली में जा रहे हैं। अगर वो जगह आपकी इस कैटेगरी के अंतर्गत आती तो नो डाउट आप बेफिक्र हो जाइए, आपके लिए वो बेस्ट का बेस्ट ही रहेगा। लेकिन अगर कुछ कैटेगरी के तहत अगर मैं बात करूं दूसरे एरिया में, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आती है लोगों को, तो मैं वो भी उसका हिंट दे दूंगा, लेकिन थोड़ा खुल के नहीं बतलाऊंगा। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि आपका बेस्ट एरिया कौन सा है और कैसे आप पता करें कि मैं कुवैत देश में किस एरिया में, किस मंतके में, किस जगह पर जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो आपका वीज़ा होता है, वीज़े के पीछे बार कोड होता है। वैसे तो आप बार कोड को स्कैन करेंगे, वैसे मैंने इसके लिए वीडियोस बनाई है 5 बेस्ट तरीके अपने वीज़े को चेक करने के, तो उसमें बार कोड की कैटेगरी भी आती है। तो आप बार कोड गूगल प्ले स्टोर पे जा करके, या आप गूगल प्ले स्टोर पे ना जाइए, आप सीधे गूगल पे जाइए और वहाँ पर आप बार कोड स्कैनर ढूंढ करके अपने वीज़े के पीछे एक बार कोड होता है उसको स्कैन कर लीजिए। तो वो स्कैन करेगा तो वो आपको एड्रेस पता सब बतला देगा। और वैसे फ़िलहाल आप अपने वीज़े को गूगल ट्रांसलेट से भी अगर अरबी से हिंदी या इंग्लिश में करेंगे तब भी आपका वहाँ पर जो आपका कफील होगा, जिसने आपको वीज़ा दिया होगा, उसका एड्रेस शो कर जाएगा। तो वो एड्रेस में आपका उसमें गली होता है, इशारा होता है, जद्दा होता है, फिर मंतका का ब्लॉक नंबर होता है। तो उसमें जो मंतका होता है तो वो आप जान जाएंगे कौन सा एरिया है। तो वो मंतके की मैं इस वीडियो में बात करूंगा, कौन सा बेस्ट एरिया इन कुवैत के कैटेगरी में आता है। अब चलिए, ये तो हो गई कैटेगरी आपकी। वीज़े में से आप अपना एरिया चूज़ कर लेंगे, यानी निकाल लेंगे, पहचान लेंगे कि हाँ इस एरिया में मैं जा रहा हूँ। अब आप जानिए कि बेस्ट एरिया मेरे हिसाब से, देखिए मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया मैं उस बेस से बता रहा हूँ। शायद जो मैंने, यानी कि जो इस वीडियो में मैं बताऊँगा एरिया, शायद उसमें से कुछ लोग परेशान भी हो सकते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, और कुछ लोग जो एरिया सही नहीं है उस एरिया में भी बहुत अच्छे लोग रह सकते हैं और बहुत ही वैसे, मतलब कहने मतलब हर एक एरिया में अच्छे बुरे दोनों पाए जाते हैं। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मुझे 6 साल हो गया कुवैत में रहते हुए, मैंने जो एनालाइज किया है और वीडियोस के जरिए से बहुत सारे कमेंट्स को जो मैंने देखा है कि परेशान लोग हैं, तो वो किस एरिया से लोग ज़्यादातर परेशानियों का कमेंट करते हैं, तो वो सबसे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर कर दूंगा कि बेस्ट एरिया आपके लिए कौन सा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेस्ट एरिया इन कुवैत में जो मामला आपका रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 7 रिंग रोड है और उसके बाद फिर यहाँ पर 25 नंबर, 30 नंबर, और आप जब देखिए अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं गूगल नक्शे से भी अगर आपको रोड वाइज समझाऊंगा तब भी आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि नक्शे के हिसाब से आप नहीं समझ सकते। तो आप एकदम आसान भाषा में समझ लीजिए, जब यहाँ पर आएंगे, आप किसी भी जॉब की कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पर एरिया जो बटा होता है वो रोड के हिसाब से होता है। जैसे कि मान लीजिए 30 नंबर रोड इधर है तो ये 40 नंबर रोड इधर होगी। उसके बीच में जो एरिया आएगा उसमें भी क्रॉस होगा, उसमें रिंग रोड होती है। तो उस बीच एरिया में जो होता है वो मंतके में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कुवैत सिटी से शुरू करते हैं। अब कुवैत सिटी की बात करें, चाहे आप कुवैत सिटी मिरकाब हैं, चाहे मालिया में हो, चाहे आप दशमान में हो, चाहे आप शर्क में हो, कुवैत सिटी का सारा एरिया बेस्ट कैटेगरी में आता है। यहाँ पर आपको किसी भी जॉब के पर्पस से अगर आपको बहुत कम सैलरी किसी और मंतके में मिल रही है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सैलरी मिलने के चांसेस होते हैं, और एरिया बेस्ट है और बेस्ट कैटेगरी में, यानी कि सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, हर एक तरह की सुविधाएं मिलती है अगर इस कैटेगरी के तहत आ रहे हैं। यानी
तो अगर आप कुवैत सिटी में आ रहे हैं, बिरकाब में आ रहे हैं, मालिया में आ रहे हैं, या आप दशमान या शर्क है, इस एरिया में बेस्ट कैटेगरी है सबसे पहले नंबर पायदान पर। उसके बाद यहाँ कुवैत सिटी से 30 नंबर रोड जाती है सीधे फाहिल की तरफ, और फिर 40 नंबर रोड जाती है सीधे अहमदी की तरफ, और भी आगे जाकर के दोनों एक हो जाती है, फिर जाकर के वो सऊदी तक निकल जाती है। लेकिन अब यहाँ कुवैत सिटी से 80 नंबर भी जा रही है, 50 भी जा रही है, 55 भी जा रही है, बहुत तरह की रोडें निकलती है, क्योंकि कुवैत सिटी एक नुक्कड़ है, समझ लीजिए कुवैत देश का एक कोना है, समुद्री किनारा है, उसके बाद फिर पूरा रेगिस्तान है। तो आपका अगर कुवैत सिटी में आ रहा है, किसी भी कंपनी में, किसी भी घर में, कहीं भी कोई काम करने के लिए आ रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट कैटेगरी है। उसके बाद 30 नंबर से जब आप बस से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसके मंतके की डिटेल में बता दूँ कि जैसे आप 30 और 40 के बीच में आपको मिल जाएगा दशमान, मिल जाएगा बीड अरगार, मिल जाएगा, उसके बाद दशमा मिल जाएगा, दाइया है, दाइया के बाद उसके बाद फिर आपका मंसूरिया है, कादसिया है, हवल्ली है, जाबरिया है, दशमा है, और उसके बाद बयान है, अदान है, और उसके बाद कुरैन है, गिरेन है, और अबू फतीरा है, फनातीस है, मसाइल है, सबा अल सलीम है, मिशरिफ है, और उसके बाद फिर आपका उधर चले जाएंगे तो अबू फतीरा के बाद फिंटास वगैरह है। ये सब एरिया जो है बेस्ट कैटेगरी में, जितना भी मैंने नाम बताया, आप वीडियो पुश करके या वापस करके दोबारा रिटर्न करके भी सुन सकते हैं उसको। उसके बाद फिर फिंटास के पास भी फिर मंगाफ है फाहिल तक, और उसके बाद जाबर अल अहमद के पहले मुबारक अल कबीर वगैरह भी लगभग सब कुछ सही है। तो ये सब एरिया जो है बेस्ट कैटेगरी में है, जो 40 नंबर और 30 नंबर के दोनों बीच में है। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस से बता रहा हूँ, अगर आपको इस कैटेगरी के हिसाब से कुछ सही नहीं लगता है, या आपको मैंने जो कैटेगरी अच्छी बेस्ट बताई, अगर आप उसमें परेशान हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, लोगों को भी पता चले और लोगों का भला भी हो सके उस तरीके से। तो अगर इसके अलावा 30 और 40 के बीच में जितने भी मंतके आते हैं, फाहिल तक बेस्ट कैटेगरी में है, नो डाउट। आप किसी भी कंपनी में किसी भी जॉब के पर्पज़ से आएंगे तो बेहतर आपके लिए होगा। इसके अलावा उधर उठा लीजिए आप 50 नंबर में खालदिया वगैरह है, ये सब देख लीजिए आप, तो ये भी बेस्ट कैटेगरी में, अच्छे कैटेगरी में। उसके बाद अगर ज़्यादातर कंपनी वगैरह में आ रहे हैं हम, तो सूक एक जुमा मार्केट पड़ती है, सूक मुबारकिया पड़ती है, और उसके बाद शोएख एरिया एक है यहाँ मंतका है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया अलग होता है शोएख में, और उसका शोएख में क्या कहते हैं रहने वाला मामला अलग होता है, तो वो भी एरिया एक तरीके से बेस्ट है। तो कुवैत सिटी से सटे हुए जितने भी लगभग 15-20 किलोमीटर के दायरे में मंतके, गांव या कह लीजिए मोहल्ले आते हैं, तो वो सब बेस्ट कैटेगरी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी कौन सी सही नहीं ना। देखिए, अब कौन सी सही कैटेगरी नहीं ना जहाँ पर लोग परेशान हो जाते हैं आते हैं। तो अब देखिए, कोई अगर मान लीजिए कोई सिटी में कोई कफील रह रहा है और उसने आदमी बुलाया बकरी चराने में, ऊँट चराने में, तो वो तो आपको सहरा में ही रखेगा, आपको आउट एरिया में ही रखेगा। तो वो ऐसा नहीं ना कुवैत सिटी में जा रहे हैं तो आप वहाँ बकरी चराएंगे, वहाँ कोई प्लेसेस नहीं ना, जगह ही नहीं ना, कहाँ चराएंगे, तो वो आपको ऑटोमेटिक दूर ले जाके छोड़ेगा। तो वो एक अलग का प्रोसेस है, वो अलग का एक टॉपिक है। तो बेस्ट कैटेगरी तो ये हो गई आपकी। इसके बाद और भी मंतके हैं आपके, जैसे यहाँ पर हो गया नुज़हा हो गया, और उसके बाद खालदिया हो गया। उसके बाद खालदिया वगैरह में ज़्यादातर शेख वगैरह का रहता है, वहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा होती है लोगों की। और भी बहुत सारे ऐसे मंतके हो गए जो कुवैत सिटी से 15-20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। हाँ, बहुत से मंतकों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, या नहीं बता पा रहा हूँ, या नहीं बताया मैंने इस वीडियो में। तो आपका कौन सा मंतका है कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। अब चलिए जान लेते हैं कि कौन सा बेस्ट कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता मंतका, जहाँ पर लोगों को परेशानियाँ होती है। वैसे फिलहाल मैं इसका नाम लेने वाला नहीं हूँ, लेकिन कुवैत देश से, मतलब कुवैत सिटी से कम 25-30 किलोमीटर के आउट एरिया में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती है लोगों को, लोग कमेंट करते हैं, उसके ज़रिए से पता चलता है कि हाँ एक्चुअली में लोग परेशान हैं। इसके अलावा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए, और सब्सक्राइब करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन के ज़रिए से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।